बात है, चरनी रोड जीटी स्कूल में राजू पढ़ता था। हम लोग सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट क्लास हम लोग का था। मैं क्लास में बैठा था, वहाँ एक हमारा जो पानी पीने का नल था यहाँ वो खड़ा था, न्यू एडमिशन था। पता नहीं देखो दोस्तों जिंदगी में रिलेशनशिप कैसे बन जाती है। मैं कुछ 5वीं या 6वीं बेंच पे बैठा था, ये वहाँ खड़ा था, एडमिशन ले रहा था। उस दिन स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं था, मुझे याद है तकरीबन के ग्रीन कलर का जैकेट शायद पहना था। और मैंने जैसे ही देखा तो पता नहीं कि दिमाग में बैठ गया कि ये मेरा जिगरी दोस्त बनेगा। उसका एक रीज़न बोलता हूँ, क्योंकि तब तक मैं तकरीबन 1985 की बात है, मतलब मैं 12 साल का था। मेरे लाइफ में कोई भी दोस्त नहीं था। हम लोग बहुत मतलब मस्तीखोर थे, क्रिकेट खेलते थे, मस्ती करते थे। इसको देखा, पहला ही दोस्त बन गया। और मजे की बात देखिए धर्मेश, अब ये तुम्हारा जिक्र आएगा इधर, क्योंकि हम लोग का जो स्कूल था उसमें हर एक बेंच पे 3-3 लोग बैठते हैं। शायद आप लोग के ऊपर 3 या 4 बैठते होंगे। जैसे राजू आ गया, हम लोग ने पता नहीं क्या डिसाइड किया था कि हम लोग 7वीं या 8वीं बेंच पर बैठते थे, लास्ट बेंचर भी नहीं थे। लेकिन मैं और राजू जो बेंच में बैठते थे, कोई बैठने की जरूरत नहीं करता था। 3 साल तक 8, 9, 10 तक हम लोग दोनों ही बैठे रहे। बाकी पूरे स्कूल में जितनी भी बेंच थी सभी 3 जन बैठते थे। धर्मेश का जिक्र इसलिए किया, शायद 8th के एंड में या 9th में उसने कहा था कि मुझे भी आपके साथ बैठना है। क्या हुआ था फिर बोलेंगे नहीं करके, क्योंकि धर्मेश ने जब इधर आना था तो मुझे कहा था कि उस टाइम आपने इसको, हम लोग तभी हम लोग सीरियल आती थी, उसमें कैरेक्टर था लल्लू, उसका नाम था राजेश पुरी, और इसका भी नाम राजेश था, तो हम लोग इसको सब पुरी कहते थे। धर्मेश आज भी उसको पुरी कहता है। तो बोलता है कि जो गुजराती में कहता हूँ कि जो तू मने पुरी अने तारा बाजू में बेसवा देसे तो जो तारा प्रोग्राम में आवीस, मतलब अगर तू मुझे इसे यहाँ बैठने देगा, इसलिए आपने देखा होगा तो मैंने पहले ही उसकी सीट रिजर्व रख दी थी। तो ये थी हमारी दोस्ती, 3 साल तक चली। उसके बाद भी जब तक मैं कॉलेज में रहा हम लोग साथ में थे। एक मैं जिक्र करना चाहूँगा कि देखो दोस्ती में तो इतने सारे पल होते हैं, लेकिन एक जो पल, बहुत सारे पल तो हमें यादगार रहते हैं। हेलो 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 प्लीज। तो कुछ पल है जो हमारे दोस्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज थोड़ा हेलो, प्लीज थोड़ा बीच में कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। तो कुछ पल होते हैं जो हमारे दिल में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रिंट हो जाते हैं, मतलब छप जाते हैं। 1990 का साल था, राजू बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। उसके पापा की तबीयत खराब थी, राजू याद चले, और भरूच में सेवाश्रम हॉस्पिटल, जहाँ इसके मामा खुद कैशियर थे, वहाँ वो एडमिट थे। राजू खुद भी वहाँ गया था क्योंकि मम्मी उसकी अकेली हैंडल नहीं कर पाती थी। शायद 1-1.5 महीना, राइट, 1.5 महीना वहाँ एडमिट थे। रोज आप बिलीव नहीं करोगे, हर रोज ये मुझे खत लिखता था, मैं इसको खत लिखता था। आप सोचोगे हर रोज कैसे, तो अगर जिसको गुजराती उसको पता होगा, आंगड़िया होते थे तभी, आंगड़िया 1 रुपए में खत पहुंचाते थे। राजू वहां से खत भेजता था, जैसे मुझे भेजता था। मेरा एक दूसरा दोस्त था राजेश गांधी, जो मुंबई नड़ बाजार में, बैरिंग बाजार में काम करता था। वो चिट्ठी लेके आता था, मैं पढ़ के उसे देता था, नेक्स्ट दिन ही उसको भेजता था। वैसे कर करके 20 दिन 25 दिन भेजे। इसने मुझे कहा जगदीश तो एक बार मिलने आ जा। मैं बोला चलो आते। मैं चला गया भरूच। देखो ये जो पल है अभी भी इम्प्रिंट है मुझे। मैंने पहले तो मैं इसके मामा के घर गया, वहाँ से उन्होंने कहा कि ये सेवाश्रम हॉस्पिटल में, ये पाली पे बैठा हुआ था वहाँ हॉस्पिटल की। जैसे ही उसने मुझे स्टेप से चढ़ते हुए देखा और ये दौड़ता हुआ आया और जो गले लगाया, और वो गले लगाना मुझे आज भी याद है दोस्त। तो थैंक यू वेरी मच। और इसीलिए ये गाना मैं तुम्हारे लिए डेडिकेट करता हूँ।